गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, डाटा को गैदरिंग करते हैं और क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दूसरा क्या है, पर्पस क्या है इसका, द गोल इज़ यूजुअली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और मेक अ डिसीजन। मतलब हम किसको इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसका क्या असेसमेंट का यूज़ किया जाता है, या किसी को डिसीजन मेकिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। टाइप्स इसके दो होते हैं, एक कौन सा होता है, फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अगला है टू अप्रोचेज असेसमेंट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन से हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में होता है एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, और इनफॉर्मल कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही इनफॉर्मल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और फॉर्मल क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, ये किस पे चीज़ पे बेस्ड होता है, ये नॉर्म्स पे बेस्ड होता है या स्कोर्स पे बेस्ड होता है। किस चीज़ पे होता है, स्कोर्स पे बेस्ड होता है। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये पर्सनल इंसाइट मैटर्स करता है इसमें, या पर्सनल स्कोर की जगह किस पर, स्कोर्स की जगह किस पे फोकस करता है, पर्सनल पर। ठीक है, किस पे फोकस नहीं करता है, स्कोर्स पे फोकस नहीं करता है। और जबकि फॉर्मल असेसमेंट किस पे फोकस करता है, स्कोर्स पे या नॉर्म्स पे। ठीक है, अगला देखिए, अब क्या है फॉर्मल असेसमेंट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फॉर्मल असेसमेंट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसमें स्कोरिंग के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगला क्या है, रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी, मतलब जो हमने ये फॉर्मल असेसमेंट किया, इसको, इस असेसमेंट को हम किसी भी फिक्स्ड किसके थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट हर बार क्या आएगा, सेम आएगा। रिज़ल्ट कैसा आएगा, हर बार सेम आएगा। ऐसे ही वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है, मेज़र एग्जैक्टली व्हाट इट क्लेम्स टू मेज़र। मतलब जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं, जैसे हम क्या आईक्यू मेज़र करना चाहते हैं, तो उसमें हम सिर्फ किसको ही मेज़र करें, आईक्यू को ही मेज़र कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हम इससे किसको मेज़र कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए क्या असेसमेंट तैयार किया गया है, उसी चीज़ के लिए क्या असेसमेंट का यूज़ हो। ओके, अगला क्या है, नॉर्म्स, स्कोर्स कंपेयर्ड अगेंस्ट ए प्री डिफाइंड एवरेज। नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कि जैसे हमने आईक्यू में क्या कर रखा है कि 90 से लेकर क्या है 110 की आईक्यू वाले क्या है, एवरेज है। क्या है, वे एवरेज है। तो अगर इससे नीचे वाले एवरेज से नीचे हो जाएंगे, जो 90 से नीचे स्कोर करेंगे, वो माइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या कर रखा है, नॉर्म्स या क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 90 से 110 के बीच में कौन से बच्चे होंगे, वो एवरेज बच्चे कहलाएंगे। तो ऐसे ही असेसमेंट के थ्रू, असेसमेंट भी जो हम करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कोई नॉर्म्स फिक्स करते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं टेस्ट, ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, और इनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, मेज़र करने के लिए किया जाता है। क्या, मेंटल बिहेवियर ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव का तो मतलब पता ही होगा आपको कि जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो। क्या, सिर्फ एक ही आंसर हो। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए क्वेश्चन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या ट्रू एंड फॉल्स हो गए, या एमसीक्यू हो गए। जो आप सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, वो भी किस में आता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। किस टाइप के टेस्ट होते हैं वो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, ये किस चीज़ का टेस्ट है, आईक्यू का टेस्ट है। ऐसे ही है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, इसमें क्या करता है, पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ और फीलिंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी पर्सन से। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, आई थिंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर।
एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट से मिलकर या एट्रीब्यूट से जो हम स्किल सीखते हैं वो किस में आ जाते हैं, एप्टीट्यूड्स में आ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा, प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इन ए स्पेसिफिक एरिया। क्या, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना या हमारी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में हम कैसा परफॉर्मेंस देंगे, किसके थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला कौन सा है, इनफॉर्मल। जैसे फॉर्मल था और दूसरा टाइप कौन सा दे रखा था, इनफॉर्मल असेसमेंट। तो इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हम आंसर करेंगे वो एक आंसर भी हो सकता है, दो भी आंसर हो सकता है, या तीन भी, या डिफरेंट टाइप के आंसर हो सकते हैं उस चीज़ का, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, इनफॉर्मल असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड बिहेवियर और फीलिंग्स इन ए स्पेसिफिक नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। क्या करना, अंडरस्टैंड करना किस चीज़ को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना किसमें, इन ए नेचुरल या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अगला क्या है, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है, रिजल्ट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द असेसर कंडक्टिंग द इवेल्युएशन। जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, असेसर मतलब टेस्ट लेने वाले पर, या वो जब चेक कर रहा है, हमारा टेस्ट चेक कर रहा है या कोई डाटा ले रहा है हमसे, तो उस समय पर उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, या उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो भी डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इवैल्यूएशन पे। ठीक है। अगला क्या है, नो स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि कोई भी स्ट्रिक्स रूल्स नहीं होंगे या स्कोरिंग कीज अप्लाइड नहीं की जाएगी। ठीक है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट। तो पहला कौन सा दे रखा है इसमें, इंटरव्यू दे रखा है, दूसरा कौन सा है, ऑब्जर्वेशन, तीसरा कौन सा है, केस स्टडी। तो इंटरव्यू में क्या होता है, ए पर्पसफुल कन्वर्सेशन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कि हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी एक पर्सन की, ठीक है, वो या उसकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं या उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, हम फेस टू फेस, क्या होता है, फेस टू फेस क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है। इंटरव्यू में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसी पर्सन की या किसी भी चीज़ की हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू। अगला कौन सा है, ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिकली वॉचिंग बिहेवियर इन ए नेचुरल सेटिंग। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी के बिहेवियर को क्या करना, ऑब्जर्व करना, वो भी किस में, नेचुरल सेटिंग में। ठीक है। जैसे कि ए टीचर ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट इन ए क्लास, एक टीचर क्या बच्चों की वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, शरारत कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस पर क्या रख रहा है, नज़र रख रहा है या उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी को क्या बोला जाता है कि इन डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल यूजिंग इंटरव्यूज, डायरीज एंड वेरिड मेथड्स। केस स्टडी में क्या है कि हम किसी भी इंसान की क्या करते हैं, डीपली क्या करते हैं, डीपली इंफॉर्मेशन लेते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो किस मेथड के थ्रू करते हैं हम, या तो इंटरव्यूज़ के थ्रू हम उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या डायरीज उसने जो लिख रखी हैं, या कोई और भी मेथड जैसे कि क्वेश्चनेयर हो गया, या सब्जेक्टिव मेथड हो गया, या ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया। अगला है, अब देखो इनमें मैंने एक वो बना रखी है टेबल कि जिसके थ्रू तुम आसानी से क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस कर सकते हो, किसमें, इनफॉर्मल में और फॉर्मल में। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट में, फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने बताया था जिसका क्या एक ही टाइप का आंसर होगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि आंसर किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें ऐसे वगैरह हो गए, या जो तुम वो आते हैं ना क्वेश्चन की 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन जिसमें हमें लिखना पड़ता है, वो कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। और फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों है कि इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप से लिखे जा सकते हैं, और इसका क्या है, एक ही आंसर होगा। अगला कौन सा है, ये कौन सा है, फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। इसमें स्कोर्स होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है।
अगला कौन सा है, तीसरा है मिनिमाइज्ड थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स। इसमें क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या कुछ भी नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और इसमें नॉर्म्स तैयार नहीं किए जाते हैं। ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, ऑब्जर्वर व्यू से। जैसे कि मैंने बताया था कि उस समय पे ऑब्जर्व करने वाले का माइंडसेट कैसा है या पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो अब जैसे कुछ आए थे कि असेसमेंट में या फॉर्मल टेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं, की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। तो एक होता है रिलायबिलिटी, एक होता है वैलिडिटी, दूसरा नॉर्म्स, जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ अभी आपको। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द टेस्ट यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अक्रॉस रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर टाइम। मतलब आप किसी भी टेस्ट को या जो भी आप असेसमेंट कर रहे हो या किसी भी प्रॉब्लम को एक बार सोल्व करोगे, 2 बार सोल्व करोगे, 3 बार सोल्व करोगे, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो क्या वो रिलायबल है, अगर रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है तो वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या वैलिडिटी, तो वैलिडिटी में क्या होता है कि जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं, अगर हम IQ मेज़र करना चाहते हैं तो उससे उस टेस्ट के थ्रू क्या हम सिर्फ IQ ही मेज़र कर सकें, ठीक है, तो वो क्या है, वैलिड है। मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया उस टेस्ट को, वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, हेल्पफुल हो रहा है उस चीज़ में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वैलिडिटी बोलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।